13 साल के शानदार करियर में एक भी विश्व कप नहीं खेलने का रहा मलाल। भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसके चाचा थे राष्ट्रपति, जिस खिलाड़ी पर लगा था बैट पर वैसलीन लगाने का आरोप, जिसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कहा था वेरी वेरी स्पेशल। भारतीय टीम के जिस खिलाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं, इस खिलाड़ी ने टीम के लिए कई बार संकट मोचन पारी खेली। टीम जब पूरी तरह से मझधार में फंस गई थी, उस समय उन्होंने अपने दम पर टीम को बाहर निकाला। इस खिलाड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि हर पिच पर यह खिलाड़ी बड़े ही आसानी से खेल लेता है, चाहे वह सीम हो या फिर स्विंग डिलीवरी, हर गेंद को यह बखूबी पहचान लेता है और उस पर उसी तरह की प्रतिक्रिया भी देता है। एक समय तो ऐसा हुआ जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय एक तरफ से आधी टीम पवेलियन चली गई, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक छोर पर अपना और टीम का दामन थामे रखा। जिस समय यह खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा हुआ करते थे, उस समय भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ के साथ सौरव गांगुली भी थे। इन सभी खिलाड़ियों के बीच में यह खिलाड़ी अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। इसने भले ही 100 टेस्ट मैच खेले हों, लेकिन इस खिलाड़ी को एक भी विश्व कप खेलने का मौका नहीं मिला और इस बात का इस खिलाड़ी को हमेशा मलाल रहा। हाँ, आज यह खिलाड़ी अगर भारतीय टीम का हिस्सा होता तो आज यह खिलाड़ी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर बनता। हम बात कर रहे हैं वेरी वेरी स्पेशल के नाम से मशहूर बीवीएस लक्ष्मण के बारे में। बीवीएस लक्ष्मण का पूरा नाम बांगीपुर वेंकट साई लक्ष्मण है। इनका जन्म 1 नवंबर 1974 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता दोनों पेशे से डॉक्टर। लक्ष्मण ने भी कुछ दिनों तक डॉक्टर की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिकेट से ही प्यार करना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि लोगों को इलाज करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बैट और गेंद के बीच में अपनी जीवन को गुजार दिया। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई लिटिल फ्लावर हाई स्कूल हैदराबाद से हुई थी। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, ऐसे में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन जिसका दिमाग तो हमेशा क्रिकेट में ही लगा रहा, ऐसे में वह एक स्टाइलिश क्रिकेटर बन गया। स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलने के बाद बीवीएस लक्ष्मण को घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया। बता दें कि लक्ष्मण ने साल 1992-93 में रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में पंजाब के खिलाफ हैदराबाद के लिए प्रथम श्रेणी में खेलने का मौका मिला। इसके बाद साल 1994-95 में दिलीप ट्रॉफी के लिए दक्षिण क्षेत्र की टीम में अपनी जगह बनाई और भारत अंडर 19 टीम में चयन हो गया। हालांकि वह टूर्नामेंट में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसी साल लक्ष्मण ने रणजी ट्रॉफी में 5 मैचों में 76 के रन औसत से 532 रन बनाए। इसके बाद अगले साल होने वाले रणजी मुकाबलों में 11 पारियों में 775 रन बनाए। इस दौरान लक्ष्मण ने कर्नाटक के खिलाफ 3 शतक और सर्वश्रेष्ठ 203 रन की पारी खेली थी। घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम इन्हें मिला और चयन समिति ने उन्हें 1996 में अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में पदार्पण हुआ खेलने का मौका मिल गया। इसके अगले ही साल वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सीरीज में लक्ष्मण को सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा गया, जहां सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने पहली पारी में 64 रन बनाए। इसके अलावा साल 1998 में न्यूजीलैंड के दौरे वाली टीम में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें एक दिवसीय मैच में डेब्यू करने का मौका मिल गया। इसी साल होने वाली ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में उनका डेब्यू हुआ। डेब्यू के बाद लक्ष्मण मैदान पर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में उनके खेलने पर संदेह होने लगा था। साथ ही उस समय टीम के साथ बड़े खिलाड़ी के होने का कारण उनको बहुत मुकाबले भी खेलने के मौके नहीं मिले। क्रिकेट कैरियर में उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने हार नहीं माना। उनका राष्ट्रीय टीम में एक बार फिर से वापसी हुई। उन्होंने खुद को तैयार किया और घरेलू सीरीज में बड़े ही जोर शोर से खेलने लगे। इस दौरान उन्होंने घरेलू सीरीज में सर्वाधिक रन का एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। इस दौरान उन्होंने 8 शतक अपने नाम दर्ज किए और 1415 रन बनाए। घरेलू श्रृंखला में बेहतरीन खेल रहे उन्हें इनाम मिला और साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया जा रही टीम में लक्ष्मण का नाम था। लक्ष्मण के सिडनी के मैदान में उन्होंने 167 रन की कमाल की पारी खेली। यह वही मैच था जहां पर दूसरा भारतीय बल्लेबाज ग्लेन मैकग्रा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से संघर्ष करता हुआ दिख रहा था। इसी साल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आई, जिसका पहला टेस्ट मैच मुंबई में हुआ, जहां भारत की टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट मैच में लक्ष्मण का भी प्रदर्शन निराशाजनक था। हालांकि यह कहा गया कि लक्ष्मण किसी बड़े तूफान की इंतजार में थे और वो शांत थे। अगला टेस्ट मैच कोलकाता में होना था, जिसमें भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम एक दिन तक आउट ही नहीं कर पाई। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 376 रनों की साझेदारी की, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड भी था।
पांचवें दिन लक्ष्मण 281 और द्रविड़ 181 रन पर आउट हुए। भारत ने पारी समाप्ति की घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया को 75 ओवर में 384 रन बनाने की चुनौती दी। चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 161 रन बना लिए थे और मैच ड्रा की तरफ जा रहा था। तभी तेंदुलकर ने अपना कमाल दिखाया। तेंदुलकर ने गेंद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को काफ़ी परेशान किया, जिसका नतीजा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बिखर गई। मैच के अंतिम सत्र में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गिर चुके थे जब हरभजन ने मैग्रा को एलबीडब्ल्यू आउट किया और भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। सौरव गांगुली ने कहा था कि हमने जीत के साथ ही भारतीय टीम की शक्ल बदल दी। आखिरी 7 ओवर तक हमें एहसास नहीं था कि हम जीतेंगे, क्योंकि मैग्रा और गिलेस्पी लंबे साझेदारी निभा रहे थे। इस जीत में चमत्कार से कम नहीं कहूँगा तो और क्या। किसी भी टीम को फॉलो ऑन होने के बाद 600 से ज़्यादा रन बनाना और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 2.5 सत्रों में समेट देना, यह कोई रोज रोज थोड़े होता है। इस जीत के बाद भारतीय टीम की शक्ल ही बदल गई। इस जीत के बाद कहा गया कि टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट मैच था जब किसी टीम ने फॉलो ऑन के बाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को हराया। इस क्षण को भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम क्षण कहा गया, ऐतिहासिक क्षण कहा गया। लक्ष्मण का यह जलवा साल 2007-8 तक जारी रहा। यह साल था 2007 का और मैच हो रहा था ओवल के मैदान पर। आखिरी काउंटी चैंपियनशिप के दौरान वीवीएस लक्ष्मण ने दूसरी पारी में शतक हासिल किया, क्योंकि लंकाशायर की जीत के लिए 489 रनों का लक्ष्य रखा था। हालांकि इसी दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए सीरीज में लक्ष्मण ने 109 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्मण का 12वां टेस्ट शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका यह 5वां था। इसी साल खेले गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी वीवीएस लक्ष्मण ने असाधारण खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले और 381 रन बना डाले। इस दौरान उनका एक दोहरा शतक और 2 अर्धशतक शामिल था। इस जमाने में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धाक हुआ करती थी, लेकिन इन सब के बाद ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्मण के लिए एक अलग ही रणनीति बनानी पड़ती थी। लक्ष्मण ने भारत को 2 दशकों तक ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट जीत करने में सफल दिलाया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की झंडा बुलंद किया। वीवीएस लक्ष्मण का अचानक से उनका प्रदर्शन खराब होने लगा था। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सीरीज में वे केवल 2 अर्धशतक ही बना पाए, जिसके कारण भारत यह सीरीज 0-4 से हार गए। इसके बाद साल 2011 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज में लक्ष्मण का नाम था। इस बार लक्ष्मण से हर किसी की उम्मीद थी, क्योंकि लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी। ऐसे में इस बार भी सभी को यही लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन लक्ष्मण वह कमाल नहीं दिखा पाए जिसके लिए वे जाने जाते थे। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक ही बन पाए। इस सीरीज के बाद लक्ष्मण को लेकर क्रिकेट प्रशंसक से लेकर आलोचक तक ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कई आलोचकों ने तो यह भी कह दिया कि उम्र हो गई है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट का यह शानदार खिलाड़ी 18 अगस्त 2012 को क्रिकेट से अलविदा कह दिया। हालांकि इस दौरान न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में इनका नाम था, लेकिन इन्होंने खेलने से मना कर दिया और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वीवीएस लक्ष्मण ने साल 2011 में आईपीएल में कोच्चि टर्कस केरल की नवगठित फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस साल 3 मैच खेलने के बाद वो चोटिल हो गए, जिसके कारण सीरीज का आगे का मुकाबला नहीं खेल पाए। वहीं साल 2012 में लक्ष्मण को कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि साल 2013 में उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि इसके बाद उन्हें आईपीएल के मैचों में कमेंट्री करने का मौका मिल गया। लक्ष्मण ने एक इंटरव्यू के दौरान यह जब पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजी के बाद आप वनडे में क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि सच कहूं तो जब टीम में वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी आ गए तो मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तेज़ी से रन बना सकूं, लेकिन ऐसा ना हो सका और आखिरी में वनडे में जगह बनाने में मुश्किल होने लगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि द्रविड़ मेरे साथ धीमी बल्लेबाजी किया करते थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपनी बल्लेबाजी में स्टाइल में ज़बरदस्त बदलाव किया, क्योंकि उन्हें वनडे क्रिकेट खेलना था और वह कभी हिम्मत नहीं हारते। इसी का नतीजा है कि वह बाद में लंबे समय तक वनडे क्रिकेट खेलते रहे। वीवीएस लक्ष्मण के क्रिकेट करियर की बात करें तो 134 टेस्ट मैचों में 225 पारियों में 8,781 रन बनाए, जिसमें 17 शतक और 56 अर्धशतक शामिल है। वहीं वनडे की बात करें तो 86 वनडे मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें 2,338 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 10 अर्धशतक बनाया था। लक्ष्मण को आईपीएल खेलने का भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने 20 मैचों की 20 पारियों में 282 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 52 रन रहा। वीवीएस लक्ष्मण को उनके असाधारण योग्यता के लिए साल 2011 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ साल 2001
2001 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2002 में लक्ष्मण को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया है। लक्ष्मण एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही मैदान पर 2 बार 1000 से ज़्यादा रन बनाया। कोलकाता के ईडन गार्डन में उन्होंने एक बार 1000 और दूसरी बार 1217 रन बनाए हैं। वीवीएस लक्ष्मण एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही मैदान पर 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1000 रन बनाए हैं। वीवीएस लक्ष्मण इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़कर कई बार उन्होंने कोच की भूमिका अदा की और जूनियर खिलाड़ियों को एक नई दिशा देने के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं और वो भारतीय टीम के साथ जुड़कर वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, वीवीएस लक्ष्मण की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।